हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका एपिसोड नंबर 12 में। तो एपिसोड शुरू होता है और हम देखते हैं कि अगले दिन स्योजुन और लीसु दोनों एक साथ योन के कब्र पर जाते हैं, जहां पर वो योन का एक लेटर पढ़ते हैं और योन को याद करके स्योजुन रोने लगता है। थोड़ी देर बाद वहां पर उन दोनों के पीछे गुंडे पड़ जाते हैं। अब क्योंकि लीसु के पैर में चोट थी तो स्योजुन उसे अपने पीठ पर बैठाकर वहां से भागने लगता है, लेकिन थोड़े आगे जाकर वो दोनों एक गड्ढे में गिर जाते हैं, जिस कारण वो दोनों गुंडों से बच जाते हैं। फिर हम देखते हैं स्योजुन और लीसु वहां से घर पहुंचते हैं, जहां पर लीसु को जू का वीडियो कॉल आता है। लीसु जू से बात करके वापस कमरे की ओर आता है, लेकिन तब तक स्योजुन ने कमरा बंद कर लिया था और स्योजुन सो गया था, जिस कारण लीसु को बाहर ही रहना पड़ जाता है। अगले दिन लीसु जू को लेने उसके घर जाता है और जू भी उसे देखकर काफी खुश हो जाती है, क्योंकि काफी दिनों बाद लीसु स्कूल आ रहा था। जिसके बाद वो दोनों स्कूल चले जाते हैं। स्कूल में पहुंचकर जू की नजर हेमिन पर पड़ती है और उसे देखकर डर जाती है और उसे सारी पुरानी बातें याद आने लगती है कि किस तरह पुराने स्कूल में उसे बुली किया जाता था। लेकिन हेमिन उसे नहीं पहचान पाती और जू सुजिन को वहां से लेकर चली जाती है। वह दोनों क्लास में जाते हैं, जहां उसके फ्रेंड उसे बताती है कि वो एक ऑनलाइन मेकअप कॉन्टेस्ट में सेकंड आई है, क्योंकि जू की एक फ्रेंड ने उसकी फोटो अपलोड कर दी थी। जू को ये भी पता चलता है कि फर्स्ट प्लेस पर सेमी है। ये देखकर जू और ज्यादा डर जाती है और अपनी फ्रेंड को उस फोटो को हटाने के लिए कहती है, क्योंकि उसे डर लग रहा था कि अगर सेमी ने उसे पहचान लिया तो उसके लिए बहुत ही ज्यादा बुरा होगा। फिर वो सभी साथ में लंच कर रहे थे, जहाँ पर सुजिन ने हेमिन को भी अपने साथ लंच करने के लिए बुलाया था, लेकिन उसे देखकर जू वहाँ से चली जाती है। ये सब सुजिन जानबूझकर कर रही थी और उसे काफी अच्छा भी फील हो रहा था और वह हेमिन को जू की सच्चाई सबके सामने लाने के लिए भड़काती है। सीन शिफ्ट होता है और हमें जू को दिखाया जाता है, जो कॉमिक स्टोर में थी और हेमिन के बारे में सोचकर काफी ज्यादा परेशान हो रही थी। और उसी टाइम वहाँ पर लीसु आ जाता है और जू उसके लिए काफी सारा सामान भी लेकर आई थी। जू लीसु को एक गुड़िया भी देती है और उसे कहती है कि जब भी वो स्ट्रेस फील करे तो उस गुड़िया को अपने तकिए के नीचे रखकर सो जाए, जिससे उसकी सारी टेंशन दूर हो जाएगी। और साथ ही एक की चेन भी गिफ्ट करती है, जो वो अपनी सैलरी से लेकर आई थी। जू उसे कहती है कि उसे अपने डैड से बात करनी चाहिए और सारी बातें क्लियर कर लेनी चाहिए। उधर स्योजुन जू की कॉन्टेस्ट वाली फोटोज देखता है और सोचता है कि यह कॉन्टेस्ट तो जू को ही जीतना चाहिए। तभी उसकी बहन वहाँ आकर उसके कबर्ड में कुछ ढूंढने लगती है, लेकिन उसके ऊपर स्योजुन का प्लास्टर गिर जाता है और उसकी बहन गुस्से में उसे बस फेंकने ही लगती है, लेकिन स्योजुन उसे रोक लेता है। स्योजुन ने उस प्लास्टर को संभाल कर रखा हुआ था, क्योंकि जू ने उस पर एक मैसेज लिखा हुआ था। उधर लीसु भी सारी चीजें संभाल कर रखने लगता है जो उसे जू ने दी थी, और वो जू के लिए एक मफलर भी बनाने लगता है। अब अगले दिन जू जब स्कूल पहुंचती है तो सब उसे कांग्रेचुलेशन कर रहे थे, क्योंकि उस कॉन्टेस्ट में वो फर्स्ट आ गई थी। लेकिन ये सुनकर जू काफी ज्यादा डर जाते, क्योंकि उसने सेमी को हरा दिया था और अब सब लोग उसको जानने लग गए थे। उधर सेमी को भी जब ये बात पता चलती है तो उसे भी बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। अब सेमी जू के स्कूल के बाहर उसका वेट कर रही थी और जैसे ही वो उसे देखती है तो वो जू को रोक लेती है, लेकिन जू उसे अवॉइड करती है और सुजिन के साथ वहाँ से निकल जाती है। लेकिन सेमी हेमिन को बुली करने लग जाती है, जिसे देखकर जू उसे बचाने के लिए उसके पास चली जाती है और उसे खींच कर अपने साथ ले जाती है। लेकिन हम देखते हैं कि सुजिन सेमी के साथ ही रुक जाती है। इसके बाद हेमिन जू को सॉरी बोलती है और कहती है कि वह उसकी सच्चाई किसी को भी नहीं बताएगी, जिसके बाद जू उसे कुछ नहीं कहती है और माफ कर देती है। दूसरी ओर स्योजुन लीसु से मिलता है और मफलर बनाने में वो लीसु की हेल्प भी करता है। इसके बाद जू और लीसु साथ में लंच करने के लिए चले जाते हैं, जहां उसे जू पुराने स्कूल की सारी बुली लड़कियों के बारे में बताती है। अगले ही दिन जू को स्कूल में मॉडल बना दिया जाता है और उसका फोटोशूट भी होता है, लेकिन जू को ये पसंद नहीं आ रहा था, क्योंकि यह सब होने की वजह से वो और भी ज्यादा फेमस होती जा रही थी और उसे ये डर था कि कहीं उसकी असलियत सबके सामने ना आ जाए। उसी समय सुजिन सेमी से जू की सारी पुरानी फोटोज मांग लेती है और बदले में वो उसे स्योजुन का एक फोटो देती है। अगले दिन जू स्कूल में जा रही होती है, जहां वो हेमिन से टकरा जाती है और उसका नेकलेस टूटकर नीचे गिर जाता है। ये नेकलेस लीसु ने उसे दिया था और उस नेकलेस को उठाकर सुजिन अपने पास रख लेती है। अब जैसे ही जू को एहसास होता है कि उसका नेकलेस खो गया है
तो वो उस नेकलेस को सारी जगह पर ढूंढना शुरू कर देती है और उस नेकलेस को ढूंढने में सियोजुन भी उसकी मदद करता है। लेकिन जैसे ही जू से बताती है कि ये नेकलेस लीसू ने उसे दिया था तो सियोजुन वहाँ से चला जाता है। लेकिन जू से कहती है कि जब तक नेकलेस नहीं मिलेगा वो वहाँ से नहीं जाएगी। लीसू भी उसी नेकलेस को ढूंढ रहा था कि तभी सुजिन उसके पास आती है और उसके हाथ में वही नेकलेस था और वो उस नेकलेस को लीसू के सामने ही आग में फेंक देती है। और ये देखकर लीसू को भी काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो सुजिन से पूछता है कि उसने ऐसा क्यों किया। सुजिन उसे बोलती है कि वो उसे बहुत ज्यादा लाइक करती है और अगर जू उनके बीच आई तो उसे भी हर्ट करेगी। जिसके बाद सुजिन उसे किस करने की कोशिश करती है लेकिन लीसू उसे अपने पास से दूर करके वहाँ से चला जाता है। अब अपने सियोजुन को भी दिखाया जाता है जो अभी जू की चिंता कर रहा था और इसलिए वो रास्ते में पड़ने वाले एक स्टोर में बैठा हुआ था और जू का वहाँ से निकलने का वेट कर रहा था। तभी लीसू स्कूल में जाता है और वो देखता है कि जू अभी तक उस नेकलेस को ढूंढ रही थी लेकिन लीसू उसके लिए सेम नेकलेस लेकर आ गया था और उसने वहीं पर गमले में रख दिया था। और फिर वो उसके सामने ऐसा बिहेव करता है कि जैसे उसे नेकलेस के बारे में कुछ भी नहीं पता और वो उसे गमले के पास चेक करने के लिए भी कहता है। जैसे ही जू गमले के पास जाकर चेक करती है तो उसका नेकलेस उसे मिल जाता है और जू काफी ज्यादा खुश हो जाती है। उसी टाइम सियोजुन भी वहीं आ जाता है और वो जू की तरफ बढ़ने ही लगता है लेकिन उसी टाइम उसे वहाँ पर लीसू दिखता है जिसके बाद वो वहाँ से चुपचाप चला जाता है और वो मन ही मन सोचता है कि वो यहाँ पर क्यों ही आया। सियोजुन के जाने के बाद लीसू अपने हाथों से उसे नेकलेस पहना देता है लेकिन उसी टाइम स्कूल का वॉचमैन वहाँ आ जाता है। वो दोनों भागकर एक रूम में छुप जाते हैं लेकिन जैसे ही वो दोनों एक टेबल के पास जाते हैं तो वहाँ पर उन्हें जू की बहन और मिस्टर हान मिल जाते हैं। जिसके बाद वो चारों डिनर पर जाते हैं। जू अपनी बहन को कहती है कि उसे उसके टीचर को डेट नहीं करना चाहिए था क्योंकि अगर उस बारे में किसी को पता चला तो उसे अनकंफर्टेबल फील करना पड़ेगा। उसी टाइम हम देखते हैं कि सैमी और उसके फ्रेंड जू को ढूंढते हुए उसके घर पहुंच गए थे लेकिन सियोजुन भी उनके पीछे वहां चला जाता है जहां सैमी जू की असली फोटोज सियोजुन को दिखा देती है और कहती है कि जू एक लूजर है और वो सिर्फ मेकअप करके अच्छी लगती है। इतना सुनते ही सियोजुन को गुस्सा आ जाता है और वो सैमी का फोन जोर से फेंक कर तोड़ देता है और ये भी कहता है कि अगर उसने आज के बाद किसी को बुली किया तो उसके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। उसी टाइम लीसू भी जू को छोड़ने उसके घर आया हुआ था और वो दोनों एक दूसरे को किस भी करते हैं। अब अगले दिन जू जैसे ही अपने स्कूल पहुंचती है तो वो देखती है चारों ओर उसकी फोटोज लगी हुई थी लेकिन वो नोटिस करती है कि कुछ स्टूडेंट्स उसके साथ थोड़ा अजीब बिहेव कर रहे थे और जैसे ही वो अपनी क्लास में जाती है तो उसे पता चलता है कि उसकी कुछ फोटोज किसी ने अपलोड कर दी हैं और जिसमें से एक फोटो लीसू को किस करते हुए है और दूसरी एक वीडियो है जिसमें पुराने स्कूल के बच्चे उसे बुली कर रहे थे जिस कारण उसका सच सबके सामने आ चुका था और क्लास के सारे बच्चे भी इस कारण उसका मजाक बना रहे थे। ये सब कुछ देखकर जू बहुत ज्यादा अपसेट हो जाती है और अपनी क्लास छोड़कर वहाँ से भाग जाती है लेकिन रास्ते में उसे लीसू मिलता है लेकिन वो उसे भी अवॉइड करके वहाँ से भाग जाती है और इस बड़े से ट्विस्ट के साथ ये एपिसोड भी यहीं पर खत्म हो जाता है। तो अब जू के साथ क्या होगा ये हमें पता चलेगा आने वाले एपिसोड में, तो उसे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।